नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का स्टेट अकाउंट चालू किया था, जिसमें बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे, हिसाबी पद्धति और उनके पारिभाषिक शब्द। और बच्चों, पारिभाषिक शब्द में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें मैंने 2 से 3 टॉपिक ख़त्म कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर आप उसे अच्छे से देख लो। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संपत्ति के बारे में, और एकदम डिटेल में समझाऊंगा बच्चों। और जो भी चीज़ समझाऊँ उसे एकदम ध्यान से और शांति से समझना है बच्चों। और साथ साथ में नोटबुक पेंसिल निकाल कर रखना बच्चों, और आप भी नोट्स बनाते चलना। मैं जो नोट्स बनाया हूँ उसी नोट्स को आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना आप लोग। ठीक है, अभी चलिए हम शुरुआत करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है बच्चों, संपत्ति किसे कहते हैं। ठीक है, संपत्ति होती क्या है। ठीक है, संपत्ति का मतलब होता है ऐसी कोई भी दृश्य या अदृश्य वस्तु जो धंधा के मालिक का हो, उसे हम और उसका आर्थिक मूल्य हो, उसे संपत्ति कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बच्चों, दृश्य मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तु जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, और अदृश्य मतलब जिन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उसे अदृश्य कहते हैं। जैसे कि बात करो बच्चों, संपत्ति कौन कौन सी संपत्ति, जैसे कि जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, पेटेंट, ख्याति, कॉपीराइट, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, आपकी संपत्ति है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ बच्चों, आपके पापा ने अगर कोई ज़मीन खरीदा है ना बच्चों, वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। वो खुद की वही प्रॉपर्टी आपकी क्या है, संपत्ति। आप जिस मकान में रहते हो ना, वही मकान आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है। पापा जो भी यंत्र, जो भी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन एक यंत्र है, वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है ना, वो खुद की संपत्ति है। फर्नीचर, घर में जो फर्नीचर बेड वगैरह है, वो भी क्या है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं संपत्ति। पेटेंट और ख्याति, ख्याति मतलब होता है बच्चों रेपुटेशन, इज्जत, कि मार्केट में आपकी कितनी इज्जत है, कितनी रेपुटेशन है। ठीक है, मार्केट में आपका कितना डिमांड है, उसे ख्याति कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं तो आई होप आपको संपत्ति के बारे में समझ में आ गया। संपत्ति मतलब कौन कौन सी संपत्ति, जैसे जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, ख्याति, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, आपकी संपत्ति। अगर मैं बात करूं बच्चों संपत्ति के वर्गीकरण की बात करूं, तो संपत्ति के कितने प्रकार हैं, पहले वो बात करते हैं। तो संपत्ति के बच्चों बेसिकली 3 प्रकार हैं, गैर चालू, चालू और अवास्तविक। बच्चों, गैर चालू का ही दूसरा नाम है बिन चालू, और उसी को हम क्या कहते हैं, स्थिर संपत्तियां भी कहते हैं। गैर चालू का ही क्या नाम है, स्थिर संपत्तियां ही। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, वर्ष से अधिक समय के लिए, जो संपत्ति 1 वर्ष से अधिक समय के लिए, फिर से जो संपत्ति 1 वर्ष से अधिक समय के लिए हो, उसे बिन चालू संपत्ति अर्थात स्थिर संपत्ति कहते हैं। जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होता हो, उसे हम स्थिर संपत्ति, बिन चालू संपत्ति, गैर चालू संपत्ति कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, ये सब चीज़ें क्या है, आप एक ही बार जमीन को खरीदते हो ना, कि बार बार खरीदते हो, एक ही बार, इसलिए ये स्थिर संपत्ति है मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें कभी कहीं पे बदला नहीं जा सकता। और बिन चालू संपत्ति को हमने 2 भागों में बांटा जा गया है। एक क्या है बच्चों, एक क्या है, दृश्य संपत्ति और अदृश्य संपत्ति। दृश्य संपत्ति क्या होता है, ऐसी संपत्ति जिनका भौतिक अस्तित्व होता हो, जिन्हें देख सकते हैं, जिन्हें स्पर्श कर सकते हैं, उसे हम दृश्य संपत्ति कहते हैं। जो संपत्ति अपना भौतिक अस्तित्व रखती हो, जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं,
उसे हम दृश्य संपत्ति कहते हैं। जैसे कि जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, ये सब चीज़ों को आप देख भी सकते हो, पकड़ भी सकते हो, छू भी सकते हो, राइट। ठीक है, आप जहाँ पर बैठे हो ना, जहाँ पर बैठ के देख रहे हो ना, वो आपकी ज़मीन है और ज़मीन को आप देख सकते हो, पकड़ सकते हो, छू सकते हो, राइट। आगे बात करते हो बच्चों अदृश्य संपत्ति। अदृश्य संपत्ति क्या होती है? जो संपत्ति का अपना भौतिक अस्तित्व न रखती हो, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उसे हम अदृश्य संपत्ति कहते हैं। जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ख्याति, ये ऐसी चीज़ें बड़ा जिन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इनकी वैल्यू, इनकी कीमत बहुत होती है। आपकी अगर मैं बात करूँ बच्चों ख्याति, ख्याति मतलब मार्केट में आपकी कितनी रेपुटेशन है, आपकी कितनी इज्जत है, वो सारी चीज़ें क्या होती है? ख्याति। कॉपीराइट, आपने देखा होगा अलग अलग किताबों में बड़ा सी करके, ऐसे सी करके और राउंड मारा होता है, उसे हम कहते हैं कॉपीराइट। मतलब जिसने बुक बना दिया है उस बुक की कॉपी कोई नहीं कर सकता। जिसने लोगो बना दिया है उस लोगो को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मौर्य क्लासेस, मेरी ही क्लासेस की बात करूं तो जो लोगो बना है वो लोगो अब कोई दोबारा कॉपी नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं कॉपीराइट। क्योंकि मार्केट में मौर्य क्लासेस एक ही रहेगा, ठीक है, तो वो कॉपी नहीं कर सकता है। अगर कॉपी करना चाहता है तो परमिशन मुझसे लेना पड़ेगा, बिना परमिशन के आप मेरी चीज़ों को कॉपी नहीं कर सकते हो, राइट मेरे प्यारे बच्चों। उसे कहते हैं अदृश्य संपत्ति। आगे बात करते हैं चालू संपत्ति किसे कहते हैं। तो चालू संपत्ति वो होता है बच्चों जो संपत्ति 1 वर्ष से कम समय के लिए हो। चालू संपत्ति मतलब जो संपत्ति 1 वर्ष से कम समय के लिए होता हो उसे चालू संपत्ति कहते हैं। जैसे कि बैंक शेष, रोकड़ शेष, देनदार, लेनी हुंडी, ये सब क्या है? चालू संपत्ति है। बैंक शेष मतलब होता है बच्चों आप हर साल, हर एक साल के अंदर कई बार पैसा डालते हो, कई बार पैसा निकालते हो। रोकड़ शेष बच्चों हमेशा कुछ न कुछ जो चीज़ों का लेवर देवर करते रहते हो, लेन देन करते रहते हो। देनदार मतलब हमेशा आप अपने व्यापारियों को उधार माल बेचते रहते हो, ठीक है, उधार माल खरीदते रहते हो, तो वो देनदार हो जाएगा। सब चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे बच्चों, बस आपको ध्यान से और शांति से पढ़ना है। उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे प्रवाही संपत्ति क्या होता है। प्रवाही का मतलब स्टॉक के अलावा बाकी सभी चालू संपत्ति को हम क्या कहते हैं? प्रवाही संपत्ति। फिर से बड़ा स्टॉक के छोड़ के बाकी जितने भी चालू संपत्तियां हैं वो सारी की सारी आपकी क्या बन जाएंगी? प्रवाही संपत्ति। जैसे देनदार, लेनी हुंडी, ये क्या है बच्चों? आपकी प्रवाही संपत्ति है। क्लियर? आगे बात करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, वास्तविक संपत्ति क्या होती है? वास्तविक संपत्ति का मतलब होता है जिसका वास्तव में मूल्य हो एवं संपत्ति रोकड़ में रूपांतर किया जा सकता हो, उसे वास्तविक संपत्ति कहते हैं। वास्तविक संपत्ति किसे कहते हैं? जिनका वास्तव में मूल्य हो एवं संपत्ति का रोकड़ में रूपांतर किया जा सकता हो, उसे वास्तविक संपत्ति कहते हैं। और अवास्तविक संपत्ति किसे कहते हैं? जिनका उपज मूल्य में शून्य हो या जिनका वास्तव में मूल्य 0 होता है, शून्य होता है, और जिसका रोकड़ में रूपांतर नहीं किया जा सकता है, उसे हम अवास्तविक संपत्ति कहते हैं। जैसे अंश या ऋण पत्र प्रकाशित करने का खर्च, या अंश या ऋण पत्र बट्टा, या प्राथमिक खर्च। कुछ खर्चे ऐसे भी होते बड़ा जो बेफुजूल के खर्चे होते हैं, जिन्हें हम खर्चा नहीं करना चाहते फिर भी खर्चा हो जाता है। वो जितने भी खर्चे होते बच्चों वो सारे आपके बन जाएंगे वास्तविक, अवास्तविक संपत्तियां। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? जिसका उपज में मूल्य शून्य हो, जिनका रोकड़ में रूपांतर ना किया जाता हो, उसे अवास्तविक संपत्ति कहते हैं। तो बच्चों आज हमने किसके बारे में पढ़ा? जितने भी संपत्ति थी बड़ा उन सारे संपत्तियों के बारे में हमने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों आवक या प्राप्ति के बारे में। ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे बच्चों। अभी के लिए बच्चों मैंने आपको जितने भी संपत्ति के बारे में पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपको बेटा नोटबुक के अंदर अच्छे से लिख लेना है, समझ लेना है, और एग्ज़ाम में यही सब चीज़ें बड़ा, यही सारे परिभाषा आपसे एग्ज़ाम में
पूछी जाती है। तो सभी लोगों को अच्छी तरीके से मेहनत करना है, रिजल्ट बेहतरीन लाना है और माँ बाप का नाम रोशन करके दिखा दो। और आप लोग के अंदर काबिलियत है, आप लोग कर सकते हो और मेहनत जितनी ज़्यादा करोगे बच्चों उतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो इसलिए बार बार मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि मेहनत करो, मेहनत करो। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे बच्चों उतना अच्छा परिणाम आएगा। ठीक है, तो सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ बच्चों हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो और इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहो बच्चों। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ें बड़ा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।